गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त होंगे और मैं ही मस्त हूँ। आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह से और मेरी सफाई करने से। यहाँ पे मैं अपना खाना वाना सब कुछ बना चुकी हूँ और मैंने सोचती हूँ पहले खाना बना लो और फिर काम कर लो, क्योंकि काम करने के बाद थक जाओ तो फिर खाना बनाने का मन नहीं करता। तो इसलिए पहले मैंने सुबह सुबह अपना खाना पीने का पूरा व्यवस्था कर ली, मतलब बना लिया। और फिर मैं लग गई अपने सफाई अभियान में, क्योंकि मैं अपने मैके से आई हूँ 12-13 दिन में, तो काफ़ी गंदा हो गया था। और मेरा जो घर है वो रोड के किनारे है, तो एक ही दिन में 2 ही दिन में काफ़ी धूल हो जाती है। तो फिर अब मैं कर रही हूँ पूरी अपनी घर की पूरी डीप क्लीनिंग। तो अभी मैंने चादर वादर कुछ नहीं बदला है, तो मैंने पहले सोचा पहले ऊपर के जाले वाले सब साफ़ कर लूँ, फिर नीचे की सफाई करूँगी। तो ये मैंने अपना औजार पकड़ लिया है जिसे हम कहते हैं ब्रूस और इससे मैंने पूरी दीवारें वगैरह सब कुछ चमका दी अच्छे से। देखो गाइस, डेली सफाई होती है तो ज़्यादा गंदा नहीं होता, और बहुत दिनों बाद सफाई होती है तो गंदा बहुत हो जाता है, क्योंकि धूल जमती रहती है और इधर किसी का कोई आना जाना रहता नहीं है। क्योंकि ये भी गांव चले जाते थे और मैं भी थी नहीं वहाँ पे, तो पूरा रोड का मकान है तो धूल काफ़ी हो जाती है। फिर मैं दूसरी साइड करने लग गई। यहाँ पे मेरे पास कुछ कपड़े भी हैं धोने के, जो मैंने वहीं पे रखे हुए हैं। तो पहले मैंने सोचा पहले सफाई कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने सारे बर्तन किचन विचन सब साफ़ करा है। खाना वाना मैंने ढका हुआ था, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। फटाफट मैंने अपने जाले वाले किचन की भी सफाई करी, और हो ही जाता है जाला वाला, तो आम बात है, हो ही जाता है। और वैसे ही डेली रूटीन में हमारी सफाई होती रहती है तो इतना जाला नहीं होता है। और काफ़ी दिनों बाद सफाई हो रही है घर की, क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पे। देखो गाइस, अंदर की पूरी जाले वाले की डस्टिंग करने के लिए मैं बाहर आ गई हूँ अपने सीढ़ी वाले एरिया में। और यहाँ पे तो अंदर से ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि खुला एरिया है पूरा गेट के सामने का, तो सब डस्ट वगैरह सब कुछ इधर ही आती है। और ये मेरा ब्रूस है जो कि बार बार निकल रहा था, तो इसे मुझे बार बार सेट करना पड़ा था। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा था सफाई में, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद मैं इधर की साइड करना भूल गई थी, अपनी दुकान की साइड। फिर मैंने इधर की सफाई करी, और ये ब्रूस मुझे थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा था, और अलमारी के ऊपर भी काफ़ी धूल हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने कपड़ा लिया और अलमारी को भी अच्छे से साफ़ कर लिया। और आपको जब आप सफाई में उतर जाते हो तो फिर आपको कुछ नहीं दिखता, टाइम वगैरह कुछ नहीं दिखता। तो बस मैं भी क्या थी, अकेला था, खाना बना लिया था, कोई टेंशन नहीं थी। तो मैंने कहा आज पूरी सफाई कर ही लेते हैं। तो दोनों अलमारी के ऊपर सामान वगैरह रहता था, साफ़ वाफ करा। फिर उसके बाद अलमारी भी साफ़ करी। देखो गाइस, ये डब्बा मेरे चूड़ियों का था, सारी चूड़ियाँ अलग करी, जो टूटी हुई है उन्हें साइड कर दी। और ये कुछ सिरप विरप पड़े हुए थे, इनको हटा रही हूँ, इनकी हो गई एक्सपायरी डेट। और कुछ मेरे सामान है, इसको मैं सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं पूरी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो पूरा फैला के रखा हुआ है मैंने। और जो जो काम का होगा वो करेंगे, और बाकी सब हटा देंगे। और ये देख ही रहे हो आप, मेरा मेडिकल किट है। देखो गाइस, ये सब साफ़ करने के बाद उधर भी थोड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं इस कोने में आ गई हूँ, और इस कोने को चमकाना काम है मेरा। टीवी हटाई थी, टीवी ख़राब हो गई थी, तो मैं अपने वहाँ लेके चली गई थी और द्वार के ऊपर मैंने वहीं से ली थी, तो वही ठीक हो गई। जैसे ठीक हो जाएगी मेरे भाई लेके आ जाएगा। मैं ये चमका रही हूँ कोने कोने, बहुत ही गंदे हो रखे हैं। यहाँ तो एक दिन सफाई ना करो तो बहुत ही गंदा हो जाता है। बच्चों का ये है लक्ष्यता का गुल्लक। देखो गाइस, ये वाला कोना मैंने एकदम चमका दिया है, और इसको मैंने एकदम अच्छे से धूल धाल से रहित कर दिया है। इसमें एकदम धूल नहीं है। और इस साइड में ये देखो, कोना हमारा चमक गया है। अभी बक्सा रह गया हमारा, इसमें मैं कपड़ा मार रही हूँ, इसका थोड़ा थोड़ा पेंट की खाल छूट रही है। देखो गाइस, सफाई तो हो गई है मेरी। अब मेरे रह गए हैं कपड़े। कपड़े भी कम से कम 3-4 बाल्टी है, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस, मैंने कोना कोना चमका दिया है। बाहर का भी पूरा वॉशिंग कर दिया है, बहुत ही गंदा हो गया था। सीढ़ियाँ वगैरह इनको सेट करा, इधर पूरा आपको चमका दिया है। अभी उधर बर्तन रह गए धोने के लिए, स्टूल सब पानी से चमका दिया है मैंने, मतलब वॉश कर दिया है। इधर का एरिया भी नीट एंड क्लीन हो गया है। अब रह गए हैं मेरे कपड़े। कपड़ों का तो चट्टान है, लाइट खोल के दिखाती हूँ।
देखो गाइस, बहुत ही कपड़े हैं धोने के लिए। कपड़े धोने से पहले मैंने एक बच्चे से मंगाया दही और बूंदी, बनाऊंगी अभी रायता और बनेगी मेरी खिचड़ी, क्योंकि अभी वैसे खाना बनाने का टाइम नहीं, क्योंकि थक गई हूँ और इतना भूख भी नहीं लगी है, क्योंकि सुबह ही नाश्ता कराया। रोटी सब्जी और बना देते हैं, क्या बोलते हैं, खिचड़ी, अपनी प्यारी फेवरेट तहरी, और रायता बनाऊंगी। और अब मैं जाऊंगी कपड़े धोने, उसके बाद कपड़े आधे धोंगी और फिर खाना दूंगी, रिलीव करूँगी। ऐसे ही होगा काम हमारा मिल बांट के। वो शॉप में है और मैं अंदर हूँ, बच्चे गाँव में हैं। देखो गाइस, मेरे आधे कपड़े धुल गए और तब तक मुझे लग गई भूख, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। ये मेरी थाली है, इसमें रायता है और अचार है। हस्बैंड जी भी आ रहे हैं अभी शॉप से, फिर वो भी खाएंगे। फिर बाकी के कपड़े में थोड़ा आराम करने के बाद फिर से धोंगे। तब तक जो डाली में वो भी सूख जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम नहीं है हमारा, तो कुछ लिमिट तक ही कपड़े आ सकते हैं। फिर कपड़े वही अच्छे लगते हैं मुझे कि जो धो और साथ साथ सूख जाए। आजकल तो गर्मी है, 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, अच्छे वाले तो 15 मिनट में ही सूख जाते हैं। आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने। देखो गाइस, मेरी तो आधी गर्मी कूलर में पानी डालते डालते चली गई और आधी फ्रिज में की बोतलें भरते भरते। और आपकी कैसी चल रही है, मुझे कमेंट करके बताएं। देखो गाइस, खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई थी और सोने के बाद मुँह हाथ धोया। अच्छा देखो, ये हमारी छोटी सी सब्सक्राइबर है, हाय कर दो। हाँ, अब जब ये ब्लॉग आएगा तो तुम भी आओगी। और अब मैं आई हूँ अपनी शॉप में हाथ मुँह धो के, क्योंकि खाना तो मेरा बचा हुआ है, हम वही खाएंगे। और अब मौसम में दिखाती हूँ कैसा हो रहा है आपको। बादल बादल से लग रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक डर भी लग रहा है, आज ही मैंने सफाई करी है और आज ही आंधी ना आ जाए तो हो गई फिर सफाई एक साइड। चलो दिखाती हूँ मैं आपको मौसम। देखो गाइस, जिस बात का डर था वही हुआ, आगे हमारे बरेली में भी तूफान, बारिश नहीं आएगी, तूफान आएगा। देखो गाइस, हमारी दक्षिण मुंह वाली दुकान है, तो हमने शटर डाउन कर दिया, क्योंकि बाहर रेत वाला तूफान आ रहा है। मैंने कहा नहीं था अभी कि आज सफाई करिए तो तूफान तो आएगा ही बेटा और ये तूफान तो आ ही गया। देखो बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और हवा जो आ रही है इधर को आ रही है, दुकान की साइड को। इसलिए मैंने बाल धोए, तो मैंने अपने सर में भी चुन्नी रख ली है, ताकि कम से कम बालों के अंदर तो ना जाए, फिर अभी दोबारा नहाना पड़ेगा। वैसे तो सोने से पहले नहाती हूँ, पर अभी मैं एकदम फ्रेश होके आई हूँ तो मन नहीं कर रहा। अब मैं बाहर भी कैसे दिखाऊँ आपको, शटर मेरा हो गया है डाउन। देखो गाइस, मैं बाहर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, और देखो कैसे मिट्टी वाला तूफान चल रहा है। देखो मैं झूम करके दिखाती हूँ, धूल ही धूल इधर की साइड भी। वही तो आगे घुस रहा है। चंदा मामा भी आ गए बहुत जल्दी, बहुत तेज आंखों में चली गई मेरे। देख के धूल बहुत है, आंखों में धूल जा रही है। देखो गाइस, तूफान तो थोड़ा कम हो गया, पर अब हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और मैंने एक बूम बूम फाड़ दिया है अपने लिए, और वो मैं खा रही हूँ। अरे हमारे 2 गिर भी गए। ये जो 2 रुपये वाला बूम बूम है, ये मोटा होता है, और जो 5 रुपये वाला होता है उसमें बारीक बारीक होता है। आपने खाया है बूम बूम? हेलो गाइस, खाना पीना हो गया है सब। आई होप ये छोटा सा सफाई का और ये जो तूफान पाना है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल आरती की गंगवार में। और हम आपसे मिलते रहेंगे नए नए ब्लॉग के साथ। मेरे ब्लॉग थोड़ा लेट आते हैं, क्योंकि मुझे रहता है घर में बहुत सारा काम, दुकान का, घर का, वो, तो इसलिए मैं थोड़ा एडिटिंग करने में थोड़ा स्लो हो जाती हूँ, तो मेरे ब्लॉग लेट लेट आते हैं। तो फिर भी आप अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। तब तक के लिए राम राम।